आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि नेम के किस पार्ट में करें सुधार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आप अपने नेम के किस भाग में सुधार करें, किस भाग में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो नेम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बहुत अच्छा सक्सेस दिलाए और लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के आए। क्योंकि बहुत लोगों की सवाल ये हो सकता है कि नेम चेंज करे तो कौन से पार्ट में करें, फर्स्ट पार्ट में करें, सेकंड पार्ट में करें, थर्ड पार्ट में करें, फोर्थ पार्ट में करें। क्योंकि बहुत लोगों का नाम डिफरेंट तरीक़ा का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का नाम छोटा है तो सारे लोगों का नाम छोटा है, कोई ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है किसी का नाम इतना छोटा है, किसी का नाम इतना बड़ा है, किसी का नाम इतना बड़ा है, किसी का नाम इतना बड़ा है। बहुत तरह के नेम पैटर्न देखने को मिलते हैं अपने कंट्री में। अदर कंट्रीज़ में भी मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्री में भी मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के नेम डिफरेंट पैटर्न पे होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किस नेम को सुधारा जाए, किस नेम को करेक्ट किया जाए, किस पार्ट को रहने दिया जाए और किस पार्ट को करेक्ट किया जाए। उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, बहुत सारे 4 पैटर्न मैंने ले रखा है। पहला है कि एकदम किसी का नाम एकदम शॉर्ट है, जस्ट लाइक राहुल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट पैटर्न है कि राहुल नेम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का राहुल हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसा, सिंगल नेम लेकर के चल रहे हैं। सेकेंड नेम में क्या उन्होंने किया कि 2 नेम कैरी कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। थर्ड में क्या है कि इसमें 3 पार्ट है, शिव कुमार सिंह, इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3। फोर्थ जो पैटर्न हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है, 4 है, राम मनोहर लाल लोहिया। ये विभिन्न तरह के पैटर्न मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए कि किसी का शॉर्ट नेम हो सकता है, किसी के नेम में 2 पार्ट हो सकते हैं, किसी के 3 पार्ट हो सकते हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 भी हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नेम के किस पार्ट में हम सुधार करें, ठीक है। आपके बोर्ड पे समझाने के लिए दे रखा है मैंने ये 4 तरह का पैटर्न। आप में से कितने ही लोगों का इस पैटर्न पे नाम होगा, इसके बड़े भी हो सकते हैं, इसके और भी लंबे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या है कि किस पार्ट में करेक्शन की ज़रूरत होती है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे। मेजरली जो कंसिडरेशन किया जाता है नेम के किसी भी पार्ट में, तो 3 पार्ट को मैंने डिवाइड कर रखा है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट पार्ट जो किसी भी आदमी का जो नेम होता है ना, किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का जो नेम होता है वो क्या चीज़ दिखाता है, उसके सोशल और पब्लिक सिचुएशंस को दिखाता है। आप समाज में मतलब किस नाम से जाने जा रहे हैं, समाज, सोसाइटी, देश, आपका अगल बगल आस पड़ोस के लोग किस नेम से जान रहे हैं, सोसाइटी में आप अपने किस नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको दिखाता है। सोशल और पब्लिक सिचुएशंस को दिखाता है कि लोग आपको किस नेम से जानते हैं। सोसाइटी में छोटा भी नेम हो सकता है, कितने लोग पेट नेम के थ्रू बहुत पॉपुलर रहते हैं, चिकू, पिकू, टिकू। कुछ लोग वो अपने जो डॉक्यूमेंट में नेम होता है उस पर फेमस होते हैं, जैसे अक्षय हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया। तो ये आपके सोशल और पब्लिक फिगर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका पहला पार्ट होता है, नाम का पहला पार्ट, क्योंकि वही आप होते हैं, वही आप होते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट है वही एक्चुअल में आप हैं। आपका नाम राम है, मतलब कि राम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका नाम श्याम है तो श्याम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका नाम राहुल है तो राहुल के नाम से आपको सोसाइटी, समाज, पब्लिक, सारे लोग उस नाम से जान रहे हैं। तो पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड जो मिडिल नेम है ना, मिडिल नेम क्या है, वो आपके इनर एक्सप्रेशन को दिखाता है, इनर टैलेंट को भी दिखाता है, साथ ही साथ हिडन क्वालिटीज़, हिडन आपके कुछ गुण हैं, पार्ट्स हैं, उसको दिखाता है। कुछ लोग जो है, अब इसमें भी मैं बता दूं कि कुछ लोग जो 80 to 90% है वो फर्स्ट पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो सेकेंड पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। थर्ड जो है लास्ट पार्ट,
अब नाम के बीच में कुछ और भी हो सकता है। थर्ड पार्ट का मतलब है एकदम जो लास्ट, एकदम लास्ट, इसके बीच में आपका कुछ और भी हो सकता है। फर्स्ट हो गया नेम आपका मेन, सेकंड जो है वो आपका क्या है वो आप देख सकते हैं अपने नेम में। थर्ड जो लास्ट पार्ट है वो आपको क्या दिखाता है, आपका जो है आपका कास्ट को दिखा सकता है, वो आपका रिलीजन को दिखा सकता है, आपका हेरिटेज, पैटर्नल जो हेरिटेज होता है, जो कास्ट होता है, जैसे कि चौहान हो गया, सिंह हो गया, राठौर हो गया, सोलंकी हो गया, खान हो गए, या पंजाबी में सिंह है कॉमन, तो आपके कास्ट को दिखा रहा है, रिलीजन को दिखा रहा है और आपके हेरिटेज को दिखा रहा है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं नेम में। आई होप सो कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो किस नेम में करें सुधार, तो मेरे अकॉर्डिंग यदि लेके चले जो मैं करता हूँ, तो मैं जो फर्स्ट कंसिडरेशन करता हूँ आपका फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करके चलता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही आपको रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में, पब्लिक में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, सारे जगह पे वही नाम आपका यूनिक है। श्याम, जैसे ही मैं बोलता हूँ आपका नाम श्याम है, 50 लोग हैं वहाँ पे, जैसे ही मैंने बोला श्याम तो आप मुड़ करके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में रिपल क्रिएट हो चुका है कि श्याम। जैसे ही राम आपका नाम है और मैंने बोला राम, तो आप तुरंत मुड़ करके देखेंगे, अच्छा आप मुझे बोल रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में बैठ चुका है, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, आपके पूरे बॉडी के जो वाटर रिपल्स है उसमें क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आपका नाम राहुल है और मैं बोला राहुल, वहाँ पे 2-3 राहुल भी होंगे, तीनों मुड़ करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में वो रिपल क्रिएट हो चुका है। तो पहला जो नेम करेक्शन है वो फर्स्ट पार्ट में करने की कोशिश कीजिए बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि उसी नेम से आप जाने जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने नेम का जब भी करेक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है वो अपने फर्स्ट नेम को दीजिए, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको बहुत अच्छे कंपाउंड नंबर पर ले जाने की कोशिश कीजिए, उसको बहुत अच्छे अल्फ़ाबेट ऐड करने की कोशिश कीजिए, और स्टार्टिंग वाले जो अल्फ़ाबेट हैं उसको भी और मिडिल वाले में भी ऐड करके उसको अच्छे कंपाउंड नंबर पर लाने की कोशिश करें। लेकिन यदि आप फर्स्ट नेम को नहीं बैठा पा रहे हैं, किसी कारणवश आपका नाम ऐसा है कि वो अच्छे कंपाउंड नंबर पर नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? ट्राई कीजिए कि आप मिडिल नेम को उसको सम करने की कोशिश कीजिए, कुछ अल्फ़ाबेट्स को ऐड कीजिए और उसमें जोड़ घटाव करके प्लस माइनस कर करके अपने नेम को अच्छे नंबर पर लाने की कोशिश कीजिए। दोनों नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके पास क्या है? थर्ड, लास्ट में मैं ट्राई करता हूँ कि जो आपका कास्ट है, जो आपका रिलीजन है, मान लीजिए कि आपका कास्ट सिंह है, लास्ट में आपका लग रहा है चौहान है, राठौर है, सोलंकी है या खान है, जो भी है, तो उसको छेड़खानी करने की कोशिश ना करें। लेकिन जब आपका नेम दोनों वे में नहीं हो पा रहा है, ना तो फर्स्ट नेम से अच्छा बन पा रहा है, ना तो मिडिल नेम से हो पा रहा है, और आपको लग रहा है कि थर्ड पार्ट में यदि मैं कुछ जोड़ूँ, कुछ ऐड करूँ अल्फ़ाबेट तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो फिर वहाँ पे आप चेंजेस करने की कोशिश कीजिए इफ़ रिक्वायर्ड। यदि रिक्वायर्ड नहीं है तो आप फर्स्ट पार्ट को कोशिश कीजिए, सेकंड पार्ट को कोशिश कीजिए, बट जो थर्ड जो है उसको छेड़खानी ना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो फिक्स एक तरह से छोड़ दीजिए, उसको छेड़खानी करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपको लग जाए कि देयर इज़ नो वे टू चेंज योर नेम एंड यू आर नॉट एबल टू पुट ये गुड कंपाउंड नेम नंबर, तब उसको छेड़खानी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट पार्ट को लेकर के चलिए, सेकंड पार्ट को लेकर के चलिए, थर्ड पार्ट जस के तस कर दीजिए। हो सकता है कि मिडिल में अल्फ़ाबेट ऐड करने की ज़रूरत पड़ सके, किसी का पेरेंट का नाम हो सकता है, आपके दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके नेम को अल्फ़ाबेट में ऐड करके कंपाउंड नंबर अच्छे ला सकते हैं, तो लाने की कोशिश कीजिए। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट अपने फर्स्ट नेम को, जो आपको सोशल और पब्लिक फिगर बना रहा है, उस नेम को चेंज करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे कंपाउंड नंबर पर लाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे अल्फ़ाबेट उसको ऐड कीजिए जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बहुत अच्छे से सिंक कर जाए, बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज कर जाए, हारमोनियस हो और फ्रेंडली हो। सेकंड,
यदि नहीं है तो मिडिल नेम को कंसिडर कर सकते हैं, और जब दोनों नहीं हो पा रहा है तब आप जा कर के थर्ड पार्ट को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड को आपका जो पेरेंटल जो आपको मिला है उसको छोड़ दीजिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बता दूं कि आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत हों, कुछ लोग सहमत ना हों। इसका जो एक और रीज़न मैं देता हूँ कि आपका नाम मान लीजिए कि राहुल कुमार सिंह है, तो कोई भी आपको ये बताने वाला नहीं है, आपको कोई भी नाम ये नहीं लेता है कि राहुल कुमार सिंह, नहीं। जब भी वो बोलेगा तो राहुल, मिस्टर राहुल, या हो सकता है कि आपका लास्ट पार्ट कंसिडर करे मिस्टर सिंह, मिस्टर कुमार, कोई भी लंबा नाम नहीं लेता है। यदि 3-4 पार्ट का नाम है, सपोज राम मनोहर लोहिया, तो आप कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट नेम ले। बहुत कम चांसेस है कि पूरा नेम आप कंसिडर करके चलेंगे। किसी का भी नेम ऐसा नहीं होता कि पूरे नेम को बुलाए, आवाज़ दे, तो ये भी है। इसके वजह से मैं फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा कंसिडर करें, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ, और यदि समझा पाया हूँ तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी बेनिफिट ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।